भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का अब हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषभ देव जी ने कहा, हे पुत्रों, जिन संत एवं महात्मा का सत्संग एवं सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदैव एक समान, किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं आता। वे अंदर एवं बाहर समान रहते हैं। उनको हरि भक्तों से अधिक प्रेम होता है। दिन रात हरि चरित्र कहने सुनने पर भी उनकी उससे इच्छा पूर्ण नहीं होती है और न आलस ही आता है। अपने घर एवं कुटुंब में अतिथि के समान रहकर केवल अपनी उदर पूर्ति करना तथा अर्थ सिद्धि करने से प्रयोजन रखते हैं। उन्हें ना तो लोभ से हर्ष होता है और न ही हानि से शोक होता है। अतिथि का एक लक्षण यह भी है कि जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम अथवा नगर में पहुँचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे दिन वहां से चला जाए तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। अतिथि का दूसरा लक्षण यह है कि जिस प्रकार किसी मकान में कोई पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और वहीं दाना पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उस घर के गिर जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता है। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए भी उसके अंदर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी प्रकार ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रकट में स्त्री एवं पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त भक्ति को भी जो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता हो, उसे सच्चा साधु एवं महात्मा समझना चाहिए। अतः तुम साधु एवं ब्राह्मणों को बहुत ही श्रेष्ठ जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस प्रकार का ज्ञानी मनुष्य यमदूत की फांसी में नहीं बांधा जाता। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देकर कुछ दिनों के पश्चात मन में विचार किया कि अंत समय भी यह राज्य एवं परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, ये सब मेरा साथ त्याग देंगे। अतः मेरे लिए उचित है कि मैं पहले से ही इनका साथ त्याग दूं। ऐसा विचार कर ऋषभ देव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजतिलक कर राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं विरक्त होकर जड़ भरत का रूप धारण कर लिया। ऋषभ देव जी जड़ भरत के रूप में पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की तपस्या और भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण है कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे। भोजन एवं वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम न करें। यदि कभी कोई भोजन दे देते तो कर ले, अन्यथा भूखा ही बैठा रहे। अपने कपड़े तक की सुध न रखे। अतः ऋषभ देव जी ने भी स्नान, ध्यान एवं पूजा आदि करना सब त्याग दिया। इतने पर भी उनके रूप को देखकर देवकन्या ही मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धियों ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, परंतु ऋषभ देव ने उनकी ओर आंख उठा